नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। जानेंगे यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन के हर क्षेत्र की हम बात करेंगे, वेदर वो जॉब की बात है, बिजनेस की बात है, आपके रिलेशंस की बात है, हेल्थ की बात है, परिवार की बात है और यात्राओं की बात है। प्रिकॉशंस की बात करेंगे जिनका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के ऊपर आपके मूलांक संबंधी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, राहु केतु से संबंधित वीडियोस हैं और भी कई प्रकार की न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, टैरो कार्ड से रिलेटेड वीडियोस हैं, वास्तु से रिलेटेड वीडियोस हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत बढ़िया मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। उनको आप अवश्य देखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ी सी झलक पाते हैं गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि यह बाहरी तौर पे हमें प्रभावित करते हैं। तो गोचर ग्रहों के अनुसार शनि महाराज कुंभ राशि में ही विद्यमान है। जब मालिक अपने घोड़े पे सवार होगा, अपनी गाड़ी पे सवार होगा, वह अच्छा फल देगा, मन चाहा फल देगा। और उस प्रकार जब आप अपने घर में आते हैं तो आपको शांति मिलती है। जब आपकी मन चाही वस्तु आपके पास हो, आपका मन कैसा होगा। उसी प्रकार शनि महाराज कुंभ राशि में काफी समय से चले आ रहे हैं। कोई कहेगा 7.5 चल रही है, किसी को ढैया सता रही है। सताएगी उसको जिसने गलत किया है, जिसने चोरी ठगी बेईमानी की है। जज के पास जब कोई जाएगा, अगर वह सही होगा तो उसको कष्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यह बात मन से निकाल दीजिए कि 7.5 का प्रभाव है, ढैया का प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, वैसा प्रभाव है। शनि महाराज कभी भी अन्याय नहीं करते, न्याय ही होगा। अगर आपने पहले कभी गलत किया है, किसी के साथ चोरी ठगी बेईमानी की है, तब आपको उसका फल जो है अवश्य इस समय के दौरान भुगतना पड़ेगा। और अगर आप बचना चाहते हैं तो शनि महाराज की शरण में जाइए, भैरव बाबा की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, हनुमान जी की शरण में जाइए और अपने पापों का, अपने गलत कार्यों का प्रायश्चित कीजिए। आपको अवश्य ही यहाँ पर न्याय मिलेगा, यह मेरा दावा है। और मैं कामना करता हूँ आप इस वीडियो को देख करके आपने जो गलत काम किए हैं उसके लिए आप माफ़ी मांगोगे और शनि महाराज जो हैं आपको अवश्य ही माफ़ करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे, सुख शांति और समृद्धि देंगे। क्योंकि जो शनि महाराज दे सकते हैं दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता। क्योंकि जो ठोस धन है, जो कल युग की सबसे बड़ी मांग है, उसको शनि देव पूरा अवश्य करते हैं। भले ही थोड़ा सा समय लगता है, यह बहुत गहरी बात है। इसको समझने के लिए आपको गहराई में कूदना पड़ेगा कि शनि महाराज ऐसे कैसे धन देते हैं। इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि महाराज कुंभ राशि में विद्यमान है, द्वितीय भाव, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर डाल रहा है। क्योंकि वहाँ पे राहु महाराज विद्यमान है और वह आपकी वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, आपके खाने पीने को प्रभावित कर रहे हैं, आपके परिवार को प्रभावित कर रहे हैं, आपके धन को प्रभावित कर रहे हैं। मैं समझूंगा कि यहाँ पे आपको बाकी ग्रहों को छोड़ करके राहु के ऊपर भी अपना ध्यान जो है यहाँ पे केंद्रित करना होगा 50%। उसके बाद बाकी 50% आपको बाकी ग्रहों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भले ही शनि महाराज की जो अवस्था है, जो यहाँ पे वह बैठे हैं, वह काफ़ी अच्छी है, मगर राहु सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। क्योंकि वह हमारे जो मैंने पक्ष बोले हैं चारों, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं जब वह द्वितीय भाव में होते हैं। सुख स्थान में गुरु महाराज विराजमान है, वह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैवीय सहायता यहाँ से मिल रही है। पंचम भाव में मंगल है, जो भाई मित्र के घर में है, भले ही शत्रु राशि के हैं मगर फिर भी ज्ञान और संतान के ऊपर वह प्रभाव दे रहे हैं। उसी प्रकार अष्टम भाव भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित है। अष्टम भाव की अगर हम चर्चा कर ले, यहाँ पे सूर्य, बुध और केतु हैं, जो कि गुप्त स्थान है। तो भाई गुप्त स्थान की जो संज्ञा है उसको गुप्त ही माना जाएगा और यहाँ से जो कुछ निकलता है वह बाकी कहीं से नहीं निकलता। जिस प्रकार कोयले की खानों में हीरे निकलते हैं, उसी प्रकार अष्टम भाव से भी कुछ इस प्रकार की वाइब्रेशंस, एनर्जीज अवश्य निकलती हैं। बस हमें उनको क्रैक करना है कि वह कैसी हैं। और उसी प्रकार भाग्य स्थान में शुक्र महाराज विराजमान है 13 तारीख तक। वह आपको क्या दे रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये तो थी गोचर ग्रहों की स्थिति, इनका क्या प्रभाव सबसे पहले आपके रिलेशंस के ऊपर पड़ने वाला है। रिलेशंस के संबंध में जो शुक्र के 2 भाव हैं,
दूसरा और सप्तम, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल अदा करते हैं। पारिवारिक रिलेशंस की बात कर लें, जॉब की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, या फिर बैचलर्स के रिलेशंस की बात कर लें। शनि महाराज भले ही सप्तम दृष्टि के अनुसार सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो आपके पार्टनर को दर्शाता है, जो आपके बिजनेस रिलेशन को दर्शाता है, मगर द्वितीय भाव जो परिवार को दिखाता है, वहाँ पे राहु है। वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, खाने पीने को प्रभावित कर रहे हैं, धन को प्रभावित कर रहे हैं। तो भाई, पैसे के संबंध में किसी के साथ रिलेशन अपना खराब नहीं करना, वाणी के कारण किसी के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना, और उसके साथ ही परिवार में आपका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी शब्द आपने नहीं बोलने हैं जो आपके रिलेशन को खराब कर दें। परिवार के साथ अच्छे से चलना होगा, परिवार के लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। राहु सहायता भी तो करते हैं, राहु शौर्य प्रदान करते हैं जो किसी और ग्रह के पास नहीं है। ऐसा शौर्य जो गोली लगने के कारण भी रुकता नहीं है, जिसको कोई दीवार रोक नहीं सकती। ऐसा जज्बा जो किसी दूसरे ग्रह के पास नहीं है, जो सिर्फ राहु प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा जज्बा आपके अंदर अवश्य आएगा अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि राहु आपके इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं। तो रिलेशंस के संबंध में इन बातों का आपने ध्यान रखना है। पैसे की बात करूंगा, पैसे के संबंध में राहु महाराज उतार और चढ़ाव जो है अवश्य देंगे, तो धैर्य से चलना होगा, उसी में भलाई है। ज़्यादा लालच किया, धड़ाम से नीचे आ गए, मेहनत करी फिर ऊपर चले गए। अगर वहाँ से आपने आगे बढ़ना है, बैलेंस करना है, तो किसी प्रकार का कोई लालच करना नहीं है। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में पैसा अपना फंसा लेना नहीं है। पैसा कमाइए, स्टॉक मार्केट में लगाइए, जो आप काम कर रहे हो उस पर मेहनत कीजिए, फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि शनि महाराज आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, आपके 5म भाव के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है, और नवपंचम योग उनका भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रहा है, जहाँ पे मित्र ग्रह शुक्र बैठे हैं 13 तारीख तक। तो भाग्य भी आपकी सहायता करेगा पैसे बनाने के संबंध में। लालच हमें करना नहीं है, किसी के साथ पैसे के संबंध में बिगाड़नी नहीं है। जिस काम को आप कर रहे हो, बिजनेस को कर रहे हो, जॉब को कर रहे हो, वहाँ से लाभ की अपेक्षा आप कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे ग्रह भी बैठे हैं जो अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए तो वहाँ से आपको अवश्य ही वह निकालेंगे, आपकी वह सपोर्ट जो है वहाँ पे अवश्य ही करेंगे। और यह जो स्थिति है ग्रहों की, आगे चल के आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही है, मगर छोटी छोटी समस्याओं से बचना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ की। हेल्थ के संबंध में जो ग्रहों की स्थिति है, थोड़े से हेल्थ इशू यहाँ पे रह सकते हैं, नर्व से संबंधित इशू रह सकते हैं, लोअर एब्डोमेन से संबंधित थोड़े से इशू यहाँ पे रह सकते हैं, और आत्मिक तौर पे अंतर्मन से आप किसी घटना से झंझोड़े जा सकते हो। आपको लगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हर बार क्यों होता है। आत्मिक तौर पे आप थोड़ा वीक फील कर सकते हो। इससे निकलना है तो क्या करना होगा, दुर्गा माता का जाप करना होगा, पाठ करना होगा, गणपति जी के शरण में जाना होगा, गणपति स्तोत्र का जाप करना होगा। विघ्न हर्ता की अगर आप शरण में जाओगे तो महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और मैं आपको यह भी कहूँगा, ज्वाइंट से संबंधित, पैरों से संबंधित, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी अवस्थाएं भी आपके ऊपर आ सकती हैं। अगर आप अपना खाना पीना, हल्की एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज आपने करनी नहीं है, हल्की एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा सा अगर मेडिटेशन कर लिया जाए 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, तो हेल्थ संबंधी कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशंस की। रिलेशंस के संबंध में ग्रहों की जो स्थिति है वह यह बता रही है, शुक्र यहाँ पे 13 तारीख तक रहेंगे भाग्य स्थान में, तो भाग्य आपकी सहायता कर रहा है रिलेशंस के संबंध में। तो जो बैचलर्स हैं, अगर वह अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, भाग्य उनकी सहायता कर रहा है। अपनी तरफ से उन्होंने ध्यान रखना है, गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना है, पैसे का दिखावा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ही नुकसान है, आपको इससे कोई भी लाभ मित्रों होने वाला नहीं है। ध्यान से चलना होगा, धैर्य से चलना होगा, तभी यहाँ पर लाभ होगा, नहीं तो धड़ाम आप नीचे गिर सकते हो। अगर आप पैसे का दिखावा करोगे, अगर आप किसी बात का दिखावा करोगे, वाणी का दिखावा करोगे, तो यह आपके हित में नहीं रहने वाला। धैर्य से चलें, सहनशीलता बना के चलें, प्यार भरा वातावरण बना करके चलें, आपके रिलेशंस यहाँ पे लंबे जो हैं अवश्य ही चलेंगे। तो मित्रों, अगर हम यहाँ पे प्रिकॉशंस की बात कर लें, हेल्थ संबंधी प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दी हैं।
वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, पैसे का दिखावा नहीं करना है। अगर आप किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो वह चीज़ जो है आपके हित में बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आपने विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना है और उसके साथ ही आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी शरण में रहिए। बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी गई सलाह आपको लाभ दे सकती है। अपनी माता का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद आपके लिए सोने में सुहागा हो सकता है, तो इसलिए विधवा स्त्री का आशीर्वाद लीजिए। आपका भाग्य भी आपको सहायता देगा, आपके हित में भी रहेगा। पत्नी के कारण या पत्नी के नाम से किया गया कार्य आपको लाभ दे सकता है, या फिर पार्टनर के नाम से या पार्टनर के द्वारा किया गया कोई भी काम आपको लाभ दे सकता है। उनके साथ संबंधों को और मजबूत कीजिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।